वेलकम अगेन। ये थर्ड लेक्चर है। पहले दो लेक्चर्स में हमने पढ़ा था लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जिसमें हमने 3 लॉ कंप्लीट कर लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहला, सेकंड था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और थर्ड था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ये फोर्थ लॉ है। दिस लॉ वाज गिवन बाय रिचटर इन 1972। This law states that when two different elements combine separately with a fixed mass of third element, the ratio in which they do so will be the same or some simple multiple of the ratio in which they combine with each other. तो ये लॉ क्या कहता है? When two different elements combine separately with fixed mass of third element, the ratio in which they do so will be the same. रेशियो जो होगी या तो वो सेम रहेगी या सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो होगी जब ये कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ। पहले ये कंबाइन करेंगे सेपरेटली विद थर्ड एलिमेंट, फिर आपस में कंबाइन करेंगे विद ईच अदर, तब जो रेशियो आएगी या तो वो सेम होगी या क्या होगी, सिंपल मल्टीपल प्रपोर्शन में होगी या सिंपल मल्टीपल रेशियो। तो इस लॉ को हम समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। पहले एग्जांपल लेते हैं हम। इसमें दो एलिमेंट लिया हमने, डिफरेंट एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन। दो डिफरेंट एलिमेंट लिए और इसको पहले सेपरेटली कंबाइन कराया विद थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ। तो पहले क्या है, कार्बन जब कंबाइन करता सेपरेटली हाइड्रोजन के साथ तो मीथेन बनाता CH4। इसमें क्या बनाता है, और इसी तरह से जब ऑक्सीजन सेपरेटली कंबाइन करता है हाइड्रोजन के साथ तो तब क्या बनाता है, वाटर H2O। तो पहले मीथेन को देखते हैं। जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनता है, मीथेन। मीथेन में क्या है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। ये क्या करते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास है 12 ग्राम और एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम और 4 का हाइड्रोजन का क्या हुआ 4 ग्राम। और इसकी रेशियो जो आती है हमारे पास वो आएगी 3:1। कॉमन फैक्टर 4 है तो रेशियो आएगी 3:1 जब सिंप्लीफाई करेंगे। इसी तरह से अब नेक्स्ट लेते हैं, ऑक्सीजन सेपरेटली कंबाइन करता है हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनता है, वाटर H2O। मीन इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। अब इन दोनों की रेशियो निकाली जाए, हाइड्रोजन 2 है तो एक हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, 2 का होगा 2 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम होता है तो एक ही एटम यूज हुआ है, 16 ग्राम लेंगे। रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकलेगी 1:8। यहाँ पे रेशियो 1:8 आ रही है, यहाँ पे 3:8। तो इसमें देखें एक कॉमन एलिमेंट आ रहा, मीन्स हाइड्रोजन जो है दोनों के केस, दोनों कंपाउंड के केस में क्या है 1 1 आ रहा, मीन कॉमन है, ये फिक्स किया हुआ मास इसका। और ये कंबाइन कर रहा है सेपरेटली विद कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कार्बन का क्या आ रहा है 3 और ऑक्सीजन का क्या आ रहा है 8। मीन्स हमारी जो रेशियो आ रही 3:8। जब ये सेपरेटली फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो उसको फिक्स कर दिया जाता है 1। तो तब जो कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो आती है वो क्या आती है 3:8। 3:8। इसी तरह से जब ये डायरेक्टली कंबाइन करते हैं तब क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन करते हैं तब क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन, इसमें एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन है तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम और ये 2 ऑक्सीजन एटम है तो क्या होगा 32 ग्राम। इसकी रेशियो निकाली जाए 3:8 आएगी। यहाँ पे रेशियो क्या आ रही 3:8। यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, दोनों से 3:8। मतलब रेशियो जो आ रही है जब ये सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं तब भी 3:8 आ रही है, जब ये डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं तब भी 3:8 आ रही है। तो ये क्या कर रहा है,
लॉ को वेरीफाई कर रहा है। यहाँ पे जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में इसमें क्या बताया गया है कि फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट द रेशियो इन विच दे डू सो विल बी द सेम, या तो रेशियो सेम आएगी या क्या आएगी, सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो आएगी। तो ये पहली एग्जांपल में क्या है, दोनों की रेशियो सेम आए दोनों केस में, जब ये सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं थर्ड एलिमेंट के साथ और जब ये डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। सेकंड एग्जांपल है सल्फर और ऑक्सीजन, दो डिफरेंट एलिमेंट लिए हैं, इनको सेपरेटली कंबाइन कराया गया थर्ड एलिमेंट, फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट मीन कार्बन के साथ, और जब सल्फर कार्बन के साथ कंबाइन करता है तो कार्बन सल्फाइड बनता है सेपरेटली, और जब ऑक्सीजन सेपरेटली कार्बन के साथ कंबाइन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इनको अलग अलग करके समझते हैं। जब सल्फर कार्बन के साथ कंबाइन करता है तो हमें मिलता है कार्बन सल्फाइड। इसमें क्या है, एक कार्बन है, दो सल्फर, एक कार्बन दो सल्फर है। एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम, तो यहाँ पे मैंने 12 लिखा है, और सल्फर का होता है 32 ग्राम एक सल्फर एटम का। यहाँ पे दो सल्फर एटम है तो इसका क्या आएगा, डबल करेंगे 64, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3:16 रेशियो कर रहे हैं, निकाल रहे हैं सिंप्लीफाई करके, 3:16 आ रहा है, 4 कॉमन फैक्टर है यहाँ पे। इसी तरह से हम जब ऑक्सीजन को कार्बन के साथ सेपरेटली कंबाइन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन एटम है। कार्बन का एटॉमिक मास जो है 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है। दो ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे, दो ऑक्सीजन एटम है, 32 हो जाएगा, डबल करेंगे तो जब रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगी 3:8। यहाँ पे रेशियो आ रही है 3:16, यहाँ पे 3:8। तो यहाँ पे जो कार्बन का मास से दोनों जगह फिक्स हो रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है। तो रेशियो सल्फर और ऑक्सीजन की क्या आती है, सल्फर इज टू ऑक्सीजन 16:8, और जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2:1, 2:1 जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई 2:1। तो जब ये डायरेक्टली कंबाइन करते हैं सल्फर और ऑक्सीजन तब क्या होता है, तब बनता हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें एक सल्फर है, दो ऑक्सीजन, एक सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 ग्राम और ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। तो ऑक्सीजन का दो एटम है, डबल करेंगे 32, ये भी 32 32 मीन्स सेम आ रहा है। तब क्या आ रही है रेशियो 1:1। तो यहाँ पे क्या आ रही है 2:1 जो हमने किया। तो यहाँ पे सेम नहीं आ रही रेशियो, सेम नहीं आ रही, लेकिन सिंपल मल्टीपल प्रोपोर्शन में आ रही, सिंपल मल्टीपल प्रोपोर्शन में आ रही है। 1:1 2:1, लेकिन ये दोनों क्या सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो लॉ में क्या कहा गया है, या तो रेशियो सेम आएगी या आएगी सम सिंपल मल्टीपल प्रोपोर्शन, और रेशियो सिंपल मल्टीपल रेशियो आएगी जब दो एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करेंगे सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, और जब ये डायरेक्टली कंबाइन करेंगे दोनों के साथ तब रेशियो क्या आ सकती है, सेम आ जाएगी या फिर सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो। तो ये लॉ था, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या है, हम तीन एलिमेंट्स लेते हैं। ये डिफरेंट कैसे दूसरे पहले जो लॉ पढ़े हमने, इसमें हम लेते हैं 3 एलिमेंट्स। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और मल्टीपल प्रोपोर्शन में हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं, दोनों लॉ में 2 एलिमेंट्स लेते हैं। तो इसमें लेते हैं 3 एलिमेंट्स, इसमें 3 ही कंपाउंड बनते हैं। इसमें क्या बनता है, पहले लॉ में लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में एक कंपाउंड बनता है, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं। लेकिन एलिमेंट क्या लेते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में 3 और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड कांस्टेंट कंपोजिशन में 2 एलिमेंट लेते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में। इस तरह से ये लॉ कंप्लीट हुआ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब नेक्स्ट लॉ है फिफ्थ लॉ और लास्ट लॉ जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का लास्ट लॉ है गे-लुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गे-लुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, दिस लॉ वाज गिवन बाय गे-लुसैक इन 1808।
इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस वॉल्यूम। तो अभी तक जो हमने 4 लॉ पढ़े हैं वो किसके लिए एप्लीकेबल थे? सारे सॉलिड और लिक्विड वॉल्यूम के मास के लिए थे, मास के लिए एप्लीकेबल थे। यहाँ पे ये लॉ सिर्फ वॉल्यूम के लिए एप्लीकेबल है, और किसका वॉल्यूम? गैसेस वॉल्यूम ओनली। तो पहले लॉ जो थे वो मास के लिए एप्लीकेबल थे, जितनी भी हमने रेशियो निकाली वो मास के बेसिस पे निकाली, यहाँ पे हम वॉल्यूम के बेसिस पे निकालेंगे। तो गे-लुसाक लॉ गिवन बाय गे-लुसाक इन 1808, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस वॉल्यूम, गैसेस के लिए एप्लीकेबल है और उनका वॉल्यूम के बेसिस पे। पहले जो सारे लॉ थे वो किसके बेस पे थे? मास के बेस पे थे। दिस लॉ states that this law states that when gaseous substance when gaseous substance react together to form gaseous product, gaseous substance react together to form gaseous product, the volume of reactants and products bear a simple whole number ratio with each other, provided all volumes are measured at सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब भी ये रिएक्शन कैरी आउट की जाएगी तो टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखा जाएगा। तो इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स भी गैस फॉर्म में होंगे और प्रोडक्ट्स भी गैस फॉर्म में होंगे, गैस स्टेट में होंगे। दोनों केस में क्या लेना हमने, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों केस में होने चाहिए गैस स्टेट में होने चाहिए। तो इसमें क्या होगा, जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या आता है, सिंपल होल नंबर रेशियो। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के साथ कोरिलेट कर सकता है, सिंपल होल नंबर रेशियो आती है। उसमें भी क्या आती है, सिंपल होल नंबर रेशियो आती है। जब कोई भी कंपाउंड कहीं से भी सोर्स से हम लेते हैं कंपाउंड को तो उसकी रेशियो क्या आती है, सिंपल होल नंबर रेशियो आती है। तो इसमें भी सेम वो मासेस के लिए एप्लीकेबल है, ये गैसेस सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है, मास ये वॉल्यूम के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे क्या है, एग्जांपल लेते हैं। पहली एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस combine with chlorine gas to give 2 times hydrochloric gas. हाइड्रोजन गैस combine with chlorine gas इन गैसों स्टेट मैंने साथ में लिखा टू गिव 2 times हाइड्रोक्लोरिक गैस। ये पहली रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद क्लोरीन टू गिव 2 टाइम क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे क्या है, ये कोएफिशिएंट यहाँ पे लगा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 2, तो यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट है, यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट, मीन 1 टाइम हाइड्रोजन गैस 1 टाइम क्लोरीन गैस गिव्स 2 टाइम्स हाइड्रोक्लोरिक गैस। तो इसको हम ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन वॉल्यूम को हम लेंगे 1 लीटर, तो उसी तरह से करेंगे, लीटर में लेंगे या मिलीलीटर में। अगर हाइड्रोजन को हमने 1 ml लिया तो ये 1 ml क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और हमें देगा 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसमें सिंपल होल नंबर रेशियो क्या आ रही है, 1:1:2, दैट इज 1:1:2। ये क्या है, 1:1:2 रेशियो है बाय वॉल्यूम। इसी तरह से हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमने क्या रिएक्ट किया है, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट किया और हमें वाटर मिला इन द गैस स्टेट, मीन वेपर स्टेट। वेपर स्टेट में हमें वाटर मिला। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस 2 टाइम्स रिएक्ट विद 1 टाइम ऑक्सीजन गैस गिव्स 2 टाइम वाटर। यहाँ पे क्वेश्चन 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे नहीं लिखा है तो मतलब 1 है। तो वॉल्यूम क्या है, 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस react with 1 volume of oxygen gas to give 2 volume of water, तो इसको लीटर या मिलीलीटर में करें तो क्या वॉल्यूम लेंगे, 2 ml अगर हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो 1 ml ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके हमें 2 ml वाटर मिलता है। तो ये जो रेशो आ रही है, सिंपल होल नंबर रेशियो इज इक्वल टू 2:1:1। यहाँ पे 2 है, 1 2 बाई वॉल्यूम, ये भी रेशियो क्या है, बाई वॉल्यूम।
तो ये लॉ डिफरेंट है बाकी 4 लॉ से। बाकी लॉज में हम पढ़ते हैं रेशो बाय मास, यहाँ पे रेशो बाय वॉल्यूम। तो ये लॉ था गे-लुजैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो ये लॉ कंप्लीट हुए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, तीसरा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ हमने अभी पढ़ा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और अभी हमने लास्ट पढ़ा गे-लुजैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो इस तरह से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं अगली वीडियो में फिर से आऊँगा। थैंक यू।